हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2021 में आए जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम टोटल 48 शिफ्ट में हुआ था और 1200 क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चन को मैंने वन लाइनर में कन्वर्ट किया है। फ्रेंड्स, ये एक मास्टर वीडियो है जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 5 जुलाई शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत का उड़ीसा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस व्यक्तित्व जिसे इसने भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है का फरवरी 2022 में निधन हो गया? तो लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो संतूर वाद्य यंत्र से जुड़ा है। आगे बढ़ेंगे, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो लूनी नदी है। नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे देखते हैं, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो सारनाथ पर किया था। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो महाराजा दिलीप सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों में 940 महिलाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की कौन सी ट्रेन सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18। आगे बढ़ेंगे, उड़ीसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? तो बेल्जियम ने जीता। भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? पशुपालन और डेयरी विभाग ने। आगे बढ़ेंगे, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीताराम येचूरी। एहोल की राजधानी थी, तो चालुक्यों की राजधानी थी एहोल। सरकार द्वारा से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई। तो सरकार द्वारा गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? तो उत्तर प्रदेश में पाया गया था। आगे बढ़ेंगे, प्राचीन नीम राना बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो प्राचीन नीम राना बावड़ी राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? तो दलाई लामा की आत्मकथा है। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर एन राजम के वादक के रूप में विख्यात है। तो डॉक्टर एन राजम वायलिन के वादक के रूप में विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2020 में नहीं खेला गया था? तो वुशु कुश्ती मुक्केबाजी भारोत्तोलन। तो वुशु नहीं खेला गया था। आगे बढ़ेंगे, इनमें से किस खनिज द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? तो इसमें से देखो, आयरन है, कैल्शियम है, आयोडीन है, तो कोबाल्ट है। किसमें नहीं थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? तो आयोडीन में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, गुलाम वंश के संस्थापक गयासुद्दीन बलबन ने की उपाधि धारण की थी? तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी, जिसे भगवान की छाया कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 है। नेक्स्ट हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? तो औद्योगिक विवाद अधिनियम। आगे बढ़ेंगे, एक नाटक में नरेश ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे, नमिता कार्यान्वित सेलों के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वो कौन कौन हो सकता है? तो देखो, वो संगमरमर हो सकती है कार्यान्वित सेलें। आगे बढ़ेंगे, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत शुरू किया था? तो डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की थी।
ठीक है। बौद्ध वास्तुकला में स्तूपों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो बौद्ध वास्तुकला में स्तूपों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग मेदी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? तो देखो, रुकुद्दीन तुगलक नहीं था। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। FDI 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 भारत में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाएगा। तो ये चेन्नई में, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानूनों के समझ समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14। आगे बढ़ेंगे। जीवित क्षेत्रों जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है। तो जीव मंडल जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा, माधो नारंग, बोनालू, बूंदी उत्सव। तो राजस्थान में बूंदी उत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। ऑस्कर 2019 में भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलेनियर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला था? तो ये AR रहमान जी को मिला था। आगे देखेंगे। कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण तथा आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो ये मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं। तो ये एयर इंडिया है। किसे आदिवासी नृत्य शैली गोसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये कनक राजू को। रीता गिद्धा नृत्य करती है। नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। आगे देखेंगे। मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा था। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? तो ये मुंबई शहर है। भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था प्रसिद्ध उपन्यास गोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है? तो ये 2.5 लाख तक है। कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU भारत की पहली महिला कुलपति बनी है? तो शांति श्री धूलपुंडी पंडित, ठीक है। याद रखना है आपको। UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम कौन थी? तो ये इटली थी। भारत की सीमा में म्यांमार से लगती है? तो भारत की सीमा पूर्व में म्यांमार से लगती है। आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है NaCl का नाम। साबी क्वासियोरकर से पीड़ित है। यह डिसीज किसकी कमी के कारण होता है? तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट हम शिफ्ट 3 के क्वेश्चन देखेंगे। 5 जुलाई के 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये 91 से 95% तक थी। 4C के आवेश को 6B के विभवांतर वाले 2 बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा होती है? तो ये 24 जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता है। इसे वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। उपरोक्त कथनों में से किस किले के बारे में बात की जा रही है? तो देखो, इसमें गोलकोंडा किले के बारे में बात की जा रही है। कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियाँ किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श हैं? तो यूफोरबिया की प्रजातियों के लिए सबसे आदर्श हैं। किस देश में झूम कृषि को कोनको नाम से जाना जाता है? तो वेनेजुएला में झूम कृषि को कोनको नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण और शर्करा में तोड़ देता है? तो ये एमाइलेज पाया जाता है। प्राचीन भारत में महाजनपद के शासक फसलों की उपज की दर में कर वसूलते थे? तो 1/6 भाग। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? तो विजेंदर सिंह ने। किस टीम ने 2021 तक IPL की किसी एक पारी से सर्वाधिक रन बनाए हैं? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने सबसे ज़्यादा रन बनाए एक पारी में। वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी।
इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। तो इसके दोनों ये सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था? शेख चिन्ना मौला, अल्लाह रखा, किशन महाराज, जाकिर हुसैन। तो शेख चिन्ना मौला तबला वादक नहीं था। एक्स जिसकी आयु 10 वर्ष है एक कारखाने में कार्यरत है, एक्स के किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। आगे देखेंगे, जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था, भारत सरकार ने सहित अधिकांश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों को संशोधित किया है। तो भारत सरकार ने असम सहित अधिकांश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों को संशोधित किया है। भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। आगे बढ़ेंगे, सागा दावा या तेहरा सौभाग्यशाली भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। ये ब्लड से रिलेटेड है, ब्लेस्ड से रिलेटेड। किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय जी ने। कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? तो ड्रीम ऑफ माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। ये बराक ओबामा की आत्मकथा है। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार की लगभग कितनी राशि आवंटित की गई है? तो केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। देवाशीष पांडा को हाल ही में किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो IRDAI, ठीक है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में शुरू किया गया था। तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था। कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी समूह से संबंधित नहीं है? तितली, अष्टबाहु, मकड़ी, तिलचट्टा। तो अष्टबाहु संबंधित नहीं है, ऑर्थोपेडा से। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध है। किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल को सबसे शुद्ध रूप में माना जाता है? तो झरने का जल को सबसे शुद्ध रूप में माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को के रूप में जाना जाता था? तो चोलों के शासनकाल में किसी विद्यालय में रखरखाव के लिए दी गई भूमि को साला भोग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हम 6 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल थे। किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलकार आकृति में स्थापित किया जाता है? तो संगोरा व्रत। शास्त्रीय किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का। आगे बढ़ेंगे, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज को पुनर्जीवित किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पुनर्जीवित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी, तापी, माही, नर्मदा। तो गोदावरी नदी भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो नीरज चोपड़ा ने प्राप्त किया था। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के विचार को लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिया गया है, ठीक है। में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, वाष्प, रेत इत्यादि। तो अजैविक वातावरण में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है? तो ये थिम्पू शहर है। 2021 में ICC पुरुष T20 विश्व कप में खेले गए मैचों की मेजबानी इनमें से किन देशों ने की थी? तो संयुक्त अरब अमीरात और ओमान ने की थी। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि अंग पित्तरस से स्थापित करती है? तो यकृत ग्रंथि अंग पित्तरस से स्थापित करती है। गॉन गर्ल नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? तो गिलियन फ्लिन ने लिखी है। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो जगन्नाथ टाउनशिप योजना भारत के आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा
शुरू की गई थी? अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो आंध्र प्रदेश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंची शैली तटों को कहते हैं? तो समुद्र भृंग कहते हैं। बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है, बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है लिंग अनुपात। भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को भारतीय नर्तकियों में से एक थी। इनमें से भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय के द्वारा। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? तो लिथियम की। आगे बढ़ेंगे, पंडित रविशंकर को 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किया गया था? तो वेस्ट बीट्स ईस्ट के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला था। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। FIFA विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो FIFA विश्व कप 2022 की मेज़बानी कतर करेगा। छोटे राज्यों में कुछ अपवादों के अतिरिक्त राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 60 से 500 तक होती है। नेक्स्ट 6 जुलाई शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखेंगे। सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो केरल में अधिक है, सबसे अधिक। माधवी मुदगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत के मुख्य रूप से होते हैं? तो पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत में सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से होते हैं। AR रहमान ने कितने ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। आगे बढ़ते हैं, श्री ब्रह्मापुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ISL 2021-22 में फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया था? तो केरल ब्लास्टर्स को हराया था। आगे बढ़ते हैं, भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना में से कौन सी है? तो रीवा अल्टा मेगा सोलर है भारत की ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली परियोजना। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक जारी की जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से रहेगी। तो 5 साल रहेगी, ठीक है, 5 साल से रहेगी। आगे बढ़ते हैं, खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो वर्षा के मौसम में उगाई जाती है। ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई? तो ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि दर कम क्यों है? क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक होती हैं। आगे बढ़ेंगे, कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन में साथी घर से दूर चले गए? तो ये बिरहा को दर्शाती है, साथी घर से दूर चले गए। विजय ट्रॉफी 2021-22 में किस टीम ने जीती? तो हिमाचल प्रदेश ने जीती। वेटिंग फॉर ए वीजा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो BR अम्बेडकर की। किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1929 में। किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया था? तो विवेक राम चौधरी को। चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अम्ल है? तो मेथोनोइक अम्ल है। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष अधिकार के रूप में जोड़ा गया? तो 2001 में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो झारखंड के द्वारा। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? तो एलिमेंट कहलाती है। हिमालय और शिवालिक के बीच अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहते हैं? तो दून कहते हैं। अब नेक्स्ट हम शिफ्ट 3 के क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं, 1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों
कि सभी मौजूदा जीवन बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था? तो भारतीय जीवन बीमा निगम था। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित घात कहा जाता था? तो बिंदुसार को। 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? तो गदर पार्टी। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से द्वारा गाया गया था? तो लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया गया था। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता बंदरगाह को। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? तो हाथी को। आगे बढ़ते हैं। 1527 में खानवा युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो क्लोरोफिल मदद करता है। किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था? तो पीवी सिंधु ने। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो अपर्णा सतीशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 में लोकसभा में मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो गृह मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मोना एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। इस महासागर का क्या नाम है? तो अटलांटिक महासागर है। आर्थिक प्रबुद्ध मंडल थिंक टैंक भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई? तो हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश था। अप्रैल 2022 में आसन मोल पश्चिम बंगाल उपचुनाव में किस टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की? तो ये शत्रुघ्न सिन्हा ने। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 40 में। कौन सा प्राणी जगत के मोलास्का संघ का एक उदाहरण है? तो ऑक्टोपस। निशागंधी उत्सव भारत किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशागंधी उत्सव भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को कहा जाता है आ शॉट एट हिस्ट्री। ये भारतीय निशानेबाज स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो मोती मस्जिद दिल्ली। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़ से है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन कीजिए। तो सोडियम धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है। भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं? तो एडम्स सेतु। भारत और श्रीलंका एडम सेतु बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट हम 7 जुलाई शिफ्ट 1 के क्वेश्चन देखेंगे। गुरु विपिन सिंह किस भारतीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो मणिपुरी। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह स्थित है? तो गोवा में स्थित है। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह गोवा में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों की एक शानदार उदाहरण है? तो नागर शैली का एक शानदार उदाहरण है। हरिप्रसाद चौरसिया एक वादक है? तो बांसुरी वादक हैं। मानव की आहार नली में बिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो छोटी आंत में पाई जाती है बिल्ली। सरकार द्वारा रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया था? तो दिल्ली सरकार द्वारा रेड लाइन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया था। युद्ध के नाम और वर्ष में निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित? बक्सर का युद्ध 1764 में और प्लासी का युद्ध 1757 में। तो ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारतीय किस राज्य से उत्पन्न हुई है? तो पंजाब राज्य से उत्पन्न हुई है। पांडुलिपियाँ समानता पर लिखी जाती थीं? तो पत्रों पर लिखी जाती थी पांडुलिपियाँ। कौन सा पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो देवदार वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत कितने नए जॉब्स का सृजन होगा? तो 60 लाख जॉब्स का सृजन होगा। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा राम प्रथम ईस्वी में राजा बन गए? तो 985 ईस्वी में राजा बन गए थे राजा राम प्रथम।
टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली टू लाइफ स्टोरी इसकी आत्मकथा है? तो अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर की। ठीक है। भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो भवई गुजरात राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है। नींद की बीमारी के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है? तो प्रोटोजोआ। यदि यदि u वस्तु दूरी है, b प्रतिबिंब दूरी है, f गोली दर्पण की फोकल लंबाई है, तो दर्पण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा सही व्यंजक है? तो 1/v + 1/μ = 1/f। यहाँ पे u नहीं है, यहाँ पे म्यू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तेंदुलकर समिति रिपोर्ट 2011-12 पर आधारित थी। तो तेंदुलकर समिति रिपोर्ट 2011-12 गरीबी पर आधारित थी। भारत के संविधान में कहा गया है कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक उसने वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो। तो 35 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो तब तक वह भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं। चाप चारकूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? तो सिक्किम। वर्षा को नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो रेन गेज नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची 2022 में किसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया था? तो एलन मस्क को। भगत सिंह और बी के दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो ये 1929 में। कोई बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य से या विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो उसे आउट घोषित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 43B को के रूप में जोड़ा गया था? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट हम 7 जुलाई शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखेंगे। हरिसेन के दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त हरिसेन के दरबारी कवि थे। बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी एसिड कहलाता है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक शशि थरूर जी हैं। भारतीय टीम के किस खिलाड़ी ने 2022 में श्रीलंका के दौरे के दौरान क्रिकेट टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार जीता? तो ऋषभ पंत ने। ठीक है। मार्च 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो मार्च 2022 में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है। मार्च 2022 तक कौन सा भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य पहाड़ी दर्रा है? तो खारदुंग दर्रा। ठीक है। एक ऐसी तकनीक जिसमें आसपास के स्वास्थ्य ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचा कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। तो विकिरण चिकित्सा रेडियोथेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें आसपास के स्वास्थ्य ऊतकों को कम से कम नुकसान पहुंचा कैंसर कोशिकाओं को विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा का। कौन लिटिल अंडमान को भारत के दक्षिण अंडमान से अलग करता है? तो डंकन मार्ग पैसेज। कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई? तो कलारीपयट्टू। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो केसरिया। ठीक है। महावीर जयंती माह में मनाई जाती है? तो महावीर जयंती माह में मनाई जाती है तो अप्रैल माह में मनाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम राज्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 37 बताता है निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में। नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता है? तो योजना आयोग के द्वारा। ठीक है। नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़ वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी संबंधित आंकड़ों को संकलित किया जाता है? तो योजना आयोग। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दी गए कथन में कौन सा कथन सत्य है? 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध में कंपनी के सेना का नेतृत्व किया था। तो ये दोनों सही हैं। ठीक है। अमित भारत के लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहाँ से वह चुनाव लड़ सकता है? तो वह 2 है।
2 से ज़्यादा नहीं लड़ सकता, ठीक है। किस राजनीतिक दल में भारत के पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो शिरोमणि अकाली दल। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 7 फरवरी 2022 को लोकसभा में पेश किया गया। तो अर्जुन मुंडा ने पेश किया था, ठीक है। अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो सरोद वाद्य यंत्र से था। कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नर्तक नृत्य गायना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ था? तो केलुचरण महापात्र। रजिया सुल्तान की बेटी हैं? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हैं। नेक्स्ट हम 7 जुलाई शिफ्ट 3 के क्वेश्चन देखेंगे। कौन अपने नवीन दृष्टिकोण का और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाली पहली व्यक्ति थे और थी? तो उदय शंकर। ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के राज्य में हुई? तो केरल में हुई थी ओणम, ठीक है। 2022 में विधानसभा चुनाव में आदित्यनाथ योगी किस निर्वाचन क्षेत्र से जीते? तो गोरखपुर शहर से जीते थे। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य किस वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? वर्टिब्रेटा, कार्डेटा, पेरिफेरा और होमिनिडी। तो किस में नहीं आता? तो ये पोरीफेरा में नहीं आता, ठीक है। किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था। राम भर स्तूप वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया था? तो अपर्णा सतीशन को। 2011-21 में जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो माव्या सूडान। प्राकृतिक स्रोत अम्ल का निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? दही लैक्टिक अम्ल, संतरा साइट्रिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल, इमली ऑक्जेलिक अम्ल। तो इमली में ऑक्जेलिक अम्ल। सुमेलित कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ये निकालना था, ठीक है। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष ट्रांस ऑक्सियाना पर आक्रमण किया था? तो उत्तरी पूर्वी ईरान में 1219 में किया था। किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? तो वो ऊर्जा की है, ठीक है। कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्राय किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए फरवरी 2022 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो स्माइल योजना शुरू की गई थी। भारतीय संविधान के अनुसार वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो कितने? 14 वर्ष से कम जो होते हैं। दिन का न्यूनतम तापमान समानता होता है तो तापमान समानता होता है तो प्रातः काल पे होता है। असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। तो थोप खेल है असम का एक लोकप्रिय खेल जो गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ युद्ध लड़े। तो 4 मैसूर शासकों के साथ 4 युद्ध लड़े थे, ठीक है। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस भारतीय गायक गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो लता मंगेशकर को प्राप्त हुआ था। सैम की वार्षिक आय 9 लाख है। भारत का कौन सा टैक्स स्लैब नई उस पर लागू होता है? तो 15% उस टैक्स स्लैब लागू होगा। प्रसिद्ध उपन्यास द वाइट टाइगर किस लेखक का लिखा है? तो अरविंद अडिगा ने लिखा है। आगे बढ़ेंगे, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जनसंख्या किस घटक से जुड़े हैं? तो प्रवास से जुड़े हैं। प्रतिकर्ष और अपकर्ष। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। तो अलीगढ़ प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम 8 जुलाई शिफ्ट 1 के क्वेश्चन देखेंगे। लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लूर भारत का हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। कमला नारायण को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम। स्पाइरो गाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? तो थैलोफाइटा। पोंगल भारतीय किस राज्य में मनाया जाने वाला एक नृत्य है? तो पोंगल मनाया जाने वाला एक उत्सव है, ठीक है। तो तमिलनाडु में।
कांग्रेस का विभाजन में हुआ था तो 1907 में हुआ था। लिटमस विलेन जब ना तो अम्लीय होता ना ही क्षारीय होता, उसका रंग होता है तो बैंगनी रंग का होता है। किस फसल को उगने से लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो गन्ना में। निलंबन के गुणों से संबंधित दिए गए कथनों में कौन सा सही है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो ये दोनों सही हैं। द द डायरी ऑफ द यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो एनी फ्रैंक की। आगे बढ़ते हैं। 1526 में पानीपत युद्ध को बाबर ने पराजित किया था। तो 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। कादरी गोपालनाथ का संबंध किससे है? तो सैक्सोफोन से है। कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। भारत के साथ कितने देश सीमा साझा करते हैं? तो 7 देश सीमा साझा करते हैं। करदंग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो करदंग मठ हिमाचल प्रदेश में। किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो किंग्समीड स्टेडियम में लगाए थे। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो ये अनुच्छेद 108 है। कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो 1885 में हुई थी। गरीबी रेखा गरीबी को के आधार पर मापती है? तो आय स्तर या उपभोग व्यय के आधार पर मापती है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी इनमें से किस देश द्वारा की जाएगी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसए। कौन तलछटी चट्टानों का एक उदाहरण है? तो बलुआ पत्थर। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो संसदीय सरकार ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किसे इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एस सोमनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो किसे नियुक्त किया गया? वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा संचालित खुले बाजार के परिचालन ऑपरेशन प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी? तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो तबला से था। आगे देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के उत्तर प्रभाव के रूप में कौन सी घटना घटित हुई? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है। यासो सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। भारत में स्थल से घिरा सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी भाषा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है? तो वाराणसी में किया है। दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक के क्रम में दूसरे स्थान पर था? तो पुदुचेरी का था दूसरे स्थान पर। हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो भरतनाट्यम। रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है। विंडो क्लीनर में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 1 होता है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1707 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशन द्वितीय के।
नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। दूसरा है चाणक्य के कोई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे। तो ये दोनों सही है, 1 और 2। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची संबंधी प्रावधान है? तो 7वीं अनुसूची में। डेविड वार्नर IPL 2022 के किस टीम के लिए खेले थे? तो दिल्ली कैपिटल के लिए खेले थे। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के अंतर्गत कुल कितने कानून को निरस्त किया गया था? तो 3 कानूनों को निरस्त किया गया था। वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार वर्चुअल डिजिटल संपत्ति में होने वाली आय पर कर लगाया जाएगा। तो 3% लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यूजीलैंड ने जून 2021 में प्रथम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराया था। इस मैच की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो इस देश की मेज़बानी इंग्लैंड ने की थी। आर्थ्रोपोडा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये जीव द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं, उनके पैर संधि युक्त होते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत में विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है, जिनकी नियुक्ति 1 मई 2022 से प्रभावी हो गई है? तो विनय मोहन क्वात्रा को। सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है तो NaAlO2। किसे पंचमदा के नाम से जाना जाता है? तो RD बर्मन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है रॉबर्ट क्लाइव 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे। दूसरा है बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंट को नियुक्त किया था। तो ये दोनों सही है, 1 और 2। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो कुलीन तंत्र नहीं है। देखो, न्याय, समानता, कुलीन तंत्र और स्वतंत्रता में कुलीन तंत्र भारतीय प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। सेकेरनी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सेकेरनी महोत्सव भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक रही रजिया सुल्तान। उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था? तो ताज एक्सप्रेसवे था। कौन कौन सा पूर्ण द्राविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो कैलाश मंदिर, एलोरा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? तो वित्त आयोग के बारे में बात करता है। लोगों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को कहा जाता है? तो प्रवास कहा जाता है। एक भारतीय खेल जिसमें एक रेडर विरोधी टीम के हाफ के बिना सांस के लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है? कबड्डी। कबड्डी एक भारतीय खेल है जिसमें एक रेडर विरोधी टीम के हाफ के बिना सांस के लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है। स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट किस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति की आत्मकथा है? तो कपिल देव की। कौन सा कोशिकांग अंतः कोश की परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? तो अंतः द्रव्य जालिका। मुडी एट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो केरल की है। किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार में है। अब नेक्स्ट हम 11 जुलाई के क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट के। किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था? तो भाला फेंक में जीता था। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? तो हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट की होती है। कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की थी? तो ट्रेन टू पाकिस्तान थी खुशवंत सिंह की। माले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो थे। समशीतोष्ण घास के मैदान की खेती के लिए आदर्श होते हैं? तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श होते हैं। 1991 में LPG रणनीति में एल का क्या अर्थ था? तो लिबरलाइजेशन। भारतीय संविधान ने के संविधान में संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया ग्रहित की? तो दक्षिण अफ्रीका। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया।
चेर पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो उड़ीसी की रथ यात्रा से। कौन सा एक कठोर सरंद और काला पदार्थ है? यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो कोक है। ठीक है, कोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 अप्रैल 2022 को भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत का विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम मंत्रालय से जुड़ा है? तो आवास और शहरी मामलों से जुड़ा है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग है 78% है। एल एलेला क्या राडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो केरल का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो 30 से 35% के बीच था। गोरखपुर भारत के रेलवे का मुख्यालय है उत्तर पूर्वी। कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो नंदा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इल्बारी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुब बिन ऐबक था। उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? तो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया में से किसने गाया है? तो अरिजीत सिंह ने गाया है। बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मेघालय, नागालैंड, बिहार, मणिपुर। तो देखो, बांग्लादेश के साथ भारत मेघालय के साथ सीमा साझा करता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद गंधार की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला थी। उड़ीसा और आसपास के जिलों में मंदिर की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई जाने वाली पत्थर जैसी चकती डिस्क को क्या कहा जाता है? तो आमलक कहा जाता है। कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक हैं? तो मृणालिनी साराभाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 जुलाई 2022 का चैप्टर 2 शिल्पग्राम में आयोजित किया जाने वाला भारत का इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव शास्त्रीय नृत्य, लोक कला और सुगम संगीत का 10 दिवसीय आयोजन होता है? तो ताज महोत्सव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमीबा कूटपादों की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा लगातार अपना आकार और स्थिति बदलता रहता है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में हुई थी। 2022 के राज्य चुनावों के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बना? तब भगवत मान बने। उधारकर्ता के पास मौजूद वह संपत्ति जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन बैंकों में जमा राशि क्या कहलाती है, जिसका उपयोग वह ऋण चुकाए जाने पर ऋणदाता को गारंटी के रूप में देने के लिए करता है? तो संपार्श्विक। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो 2008 से हुई थी। किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित राणों का सामना करना होता है? तो जलीकट्टू। निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवी जानवर नहीं है? तो देखो, लीमर, रिंग्ड सील, वलारस और कस्तूरी बैल। तो लीमर नहीं है ध्रुवी जानवर। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत की भूमि सीमा किस देश के साथ नहीं लगती? तो भारत की भूमि सीमा श्रीलंका के साथ नहीं लगती, समुद्री सीमा लगती है श्रीलंका के साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है? तो 60 से 69% है। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो भारत है। किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? तो जी अगरकर। सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है। तो उड़ीसी नृत्यांगना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती शैली के रूप में जाना जाता है? तो लाइसोसोम को जाना जाता है। राज्यसभा की अध्यक्षता द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? उपराष्ट्रपति सभापति के द्वारा की जाती है। अन्ना करेनिना के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। संसद का सत्र शुरू होता है प्रश्नकाल से शुरू होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध क्या है? बांसुरी वादक हैं। एक खगोलीय इकाई के मात्रक हैं। तो खगोलीय इकाई लंबाई का मात्रक है।
कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को तक के विस्तार को मंजूरी दी गई है। तो सितंबर 2022 तक के विस्तार को मंजूरी दी गई है। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूप की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो गोपुर नहीं है। ठीक है। 1526 में बाबर ने दिल्ली की सल्तनत इब्राहिम लोदी को में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया। तो पानीपत के युद्ध में हराया था बाबर ने इब्राहिम लोदी को। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी तो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम 11 जुलाई शिफ्ट 3 का पेपर देखेंगे। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? तो उत्तर प्रदेश में पाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पवनें गरजता चालीसा भी कहलाती हैं? तो पछुआ पवनें गरजता चालीसा कहलाती हैं। किस प्रकार की कृषि को असम में झूम के नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरण कृषि को असम में झूम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रीडम इन एग्जाइल की आत्मकथा है। तो फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई नामा की आत्मकथा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन नीम राना बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये अलवर जिले में स्थित है, राजस्थान के। किसे 2021 में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आलिया भट्ट को चुना गया है। कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे बढ़ेंगे, कौन सा सागर विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर है? तो कैस्पियन सागर। कौन एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर थी? तो सरोज खान थी। किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया? तो वारेन हेस्टिंग है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्रिंट नहीं है। किस खनिज द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है? तो आयोडीन द्वारा किया जाता है थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण। भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम परलैंगिक ट्रांस महिला कौन सी है? तो नर्तकी नटराज है। ठीक है। असम और अधिकांश प्रायद्वीप राज्यों में जनसंख्या घनत्व है। तो कितना जनसंख्या घनत्व? मध्यम है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी। हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है? तो अमरूद में होता है। ठीक है। फील्ड हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण में सरकार की प्राप्तियां और भुगतान के रूप में प्रदर्शित होते हैं। तो आकस्मिकता निधि, लोक लेखा और समेकित निधियां। ठीक है। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 25 मार्च 2022 को लोकसभा में पेश किया था। तो किसने पेश किया था? अमित शाह ने पेश किया था। किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुन्नो ने किया था। आगे बढ़ेंगे, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के समानुपाती होती है। तो वर्ग के समानुपाती होती है। आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास परियोजना 2015 के तहत शुरू की गई थी। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में नहीं खेला गया था? तो कौन सा नहीं खेला गया था? इनमें देखो, मुक्केबाजी, कुश्ती, वुशु और भारोत्तोलन। तो देखो, वुशु नहीं खेला गया था। अब हम 12 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर देखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती थी? तो भरतनाट्यम के लिए जानी जाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती, तो कहलाती है? तो ये मौसमी बेरोजगारी कहलाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को माना जाता है। ठीक है। कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो देखो, उस्ताद रहमान खान, किसान महाराज, अनुष्का शंकर और अली अहमद हुसैन में अनुष्का शंकर को प्रसिद्ध सितार वादक माना जाता है। कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 में तलवारबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली एथलीट थी? तो भवानी देवी थी।
आगे बढ़ेंगे। कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ी नदी तंत्र निर्मित करती है? तो ये लूनी नदी है, राजस्थान में तंत्र निर्मित करती है सब। कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली ने किस टीम को हराया था? तो पटना पायरेट्स को हराया था। वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है कहलाता है? तो सूक्ष्म वित्त कहलाता है। ठीक है। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 23। किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। भारत में इनमें से किस राज्य में जिला निर्वेश संवर्धन एजेंसियां DIPA स्थापित की गईं? तो उड़ीसा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है? तो देखो 2.1 से 2.9 तक है भारत में प्रजनन दर। मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो केरल राज्य की नृत्य शैली है। किस प्रायद्वीप नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है? तो गोदावरी नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ क्या है? तो प्रार्थना कक्ष है। किस व्यक्ति ने 2021 में पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? अवनी लेखरा ने जीता है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से की अवधि के लिए पद धारण करते हैं? तो 5 वर्ष की अवधि तक के लिए पद धारण करते हैं। ठीक है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा भारत आया था? तो किस में आया था? 1498 में आया था। किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो बहरुद्दीन तैयब जी। मृदा रहित कृषि को कहा जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ठीक है। किस चोल शासक ने तंजावर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजा राम प्रथम ने तंजावर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मनुष्य में छोटी आंत कुंडलित होती है और लगभग लंबी होती है? तो देखो 7 से 7.5 तक लंबी होती है। ठीक है। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो कहाँ प्राप्त किया था? बोध गया में प्राप्त किया था। अनफिनिश्ड ए मेमोयर की आत्मकथा है? तो प्रियंका चोपड़ा और जोनस की है, निक जोनस की। ठीक है। असम में वार्षिक फसल तैयार होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वार्षिक फसल तैयार होने पर असम में माघ बिहू त्यौहार मनाया जाता है। शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो 1540 में हराया था। कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है? तो कृत्रिम रेशम के रूप में रेयन जाना जाता है। मुक्तेश्वर मंदिर में स्थित शिवाजी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है? तो ये उड़ीसा है, उड़ीसा में स्थित है शिवाजी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो तन्वी शाही है। द रेस ऑफ माई लाइफ इन ऑटोबायोग्राफी किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। किस टीम ने ISL का पहला संस्करण जीता है? तो एटलेटिका डी कोलकाता ने ISL इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण जीता है। किस नृत्य को गोटी पुआ नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो बंद नृत्य को। नोग क्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नोग क्रेम नृत्य उत्सव भारत के मेघालय राज्य में मनाया जाता है। किसी विशेष समय में जनता के बीच प्रचलन में रहने वाले धन के कुल स्टॉक को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मुद्रा स्फूर्ति कहा जाता है। कौन 2022 में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो माधवी पुरी बनी है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सेबी की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करता है? तो 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है। ठीक है। श्रीलंका को भारत से अलग करता है? तो श्रीलंका को भारत से पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया तो 1952 में। कौन सा रोग इंसुलिन की कमी या इंसुलिन प्रतिरोध के कारण होता है? तो मधुमेह रोग होता है। तापी नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में है। श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को कहा जाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। कौन सी भरतनाट्यम नर्तकी 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी बनी? तो अलामेर्ल वल्ली। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो सातवाहन वंश के शासक थे।
कौन सा गर्म धारा वार्म करंट है? तो गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा वार्म करंट है। किसकी कप्तानी में भारत ने 2021 तक सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट में तीनों प्रमुख आईसीसी ट्रॉफियां जीती? तो महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए पर्वतमाला नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम की घोषणा को विकसित करने के लिए की गई थी। तो पहाड़ी क्षेत्र में रोपवे विकसित करने के लिए की गई थी। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के नेता थे? तो कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 44 में। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। अप्रैल 2022 तक लोकसभा में कितने आम चुनाव हुए हैं? तो अप्रैल 2022 तक लोकसभा में अभी तक 17 आम चुनाव हो चुके हैं। उपन्यास द व्हाइट टाइगर वैश्वीकृत दुनिया में भारत के वर्ग संघर्ष का गहरा विनोदी परिक्षेप प्रदान करता है। इसे द्वारा लिखा गया है, तो इसे अरविंद अडिगा द्वारा लिखा गया है। द व्हाइट टाइगर। भगवान खंडोबा से जुड़ा वाघ मुरली नृत्य मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो भगवान खंडोबा से जुड़ा वाघ मुरली नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर किस परास रेंज के अंतर्गत है? तो 70 से 75%। बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीदर किला भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारतीय जनगणना आम तौर पर हर बात की जाती है, तो 10 वर्ष बाद भारत की जनगणना की जाती है। पृथ्वी का केंद्र का भाग मुख्य रूप से निर्मित है निकेल। तो पृथ्वी के केंद्र भाग में मुख्य रूप से निकेल और लोहा निर्मित है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। इंद्राणी रहमान भारत की किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं? तो देखो, पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है उड़ीसा नृत्य, तो दोनों से जुड़ी हैं। कौन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। आलू में स्टार्च के साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो आयोडीन परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आलू में स्टार्च के साथ आयोडीन के साथ अभिक्रिया करने पर नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए से अधिक सदस्य नहीं होंगे, तो 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। फार्मूला 1 2013 इंडियन ग्रांड प्रिक्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में आयोजित किया गया था। भारत में किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो भारत में 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। किस चौहान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। बास्केटबॉल में एक फ्री थ्रो कितने अंकों का होता है? तो एक फ्री थ्रो 1 अंक का होता है। पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 प्रकार के प्रवाह में वर्गीकृत किया गया है। ध्वनि की गति में 25 सेकंड पर उच्चतम होती है, तो एल्युमिनियम। ध्वनि की गति एल्युमिनियम में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्चतम होती है। कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित होने वाले या वाली पहले महिला गायक या गायिका हैं? तो मदुरै शरण मुखादेव सुब्बलक्ष्मी हैं। कौन टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है? तो फ्यूनेरिया नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो लक्षद्वीप में सबसे कम है। भारत में किस राज्य में वंगाला उत्सव मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में वंगाला उत्सव मनाया जाता है। पीएम डिवाइन भारत के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है, तो ये उत्तर पूर्व भारत के लिए पीएम डिवाइन प्रधानमंत्री की विकास पहल है। जुलाई 2021 में खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो जुलाई 2021 में खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी बने। किसने पंजाब में भारत के ईश्वर की निरंकार के रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया है? तो बाबा दयाल दास ने जोर दिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला देखो, वनों की कटाई में वायु में CO2 की मात्रा में कमी आती है। CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और उससे वायु में नहीं निकलने देता, तो देखो इसमें दूसरा वाला आंसर सही है। प्राइड प्रेजुडिस एंड पडिट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है शशि थरूर जी हैं। 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वारेन हेस्टिंग्स बने थे।
किसे रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो कोंकण रेलवे ने अपने पूरे मार्ग पर 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो देखो, स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? पीवी सिंधु जी ने जीता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है? तो दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर दिल्ली है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1976 में संशोधन किया गया था भारतीय प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में। किस टीम ने वर्ष 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीती थी? तो सौराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है, तो क्या है? समापन है। समापन किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरित चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि ऊपर उत्पन्न होता है। तो ये क्या है? अंडमान सागर, जो कि अंडमान के ऊपर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। द किस ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो द किस ऑफ लाइफ इमरान हाशमी की आत्मकथा है। भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है भोगाली बिहू। नदियों में किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है? तो किसके उद्गम स्थल पर गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो सारंगी वाद्य यंत्र से जुड़े थे। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो ऋग्वेद है। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। तो देखो, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के पहले उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है। यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है। यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम में कांस्य पदक भारत द्वारा जीता गया एकमात्र जीता गया था? तो फील्ड हॉकी में जीता गया था। कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है? तो दूध एक इमल्सन का उदाहरण है। अपर्णा सतीशन, जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ये किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? तो ये कुचिपुड़ी नृत्य शैली से जुड़ी हैं। किस टीम ने आईसीसी महिला विश्व कप 2021-22 जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा शहर अस्तित्व में था। पद्म सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो घाघरा नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा अरेजुकु संघ नॉन कार्डेटस के अंतर्गत नहीं आता? तो कंसेरकु नहीं आता। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी सेरिंगपट्टम की रक्षा करते हुए हुई थी? तो 1799 में हो गई थी। भारत में कितने अलग अलग स्तर की अदालतें हैं? तो 3 अलग अलग स्तर की अदालतें हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक हैं। तो ये तबला वादक हैं। महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? ग्रैंड मास्टर तो कोनेरू हम्पी हैं। के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण के में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है। मेंडलीट की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। की स्थापना 1863 में ददोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर आयोजित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था?
तो मुंबई है सबसे अधिक जनसंख्या वाला मेट्रो शहर। मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना, स्थान, क्षेत्र, वितरण प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है को कहा जाता है जनसंख्या या डेमोग्राफी कहा जाता है। एवीज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, उनका दिल होता है। तो एवीज जो रक्त वाले जीव होते हैं, गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, उनका दिल 4 कक्षों वाला होता है। किस चोल शासक ने तंजावर में निशुंभ सुदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो विजयालय। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने सद्भावना परियोजना प्रारंभ की? तो असम। इरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 2022 में भारतीय केंद्रीय बजट में डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत कर लगाया गया है? तो 30% कर लगाया गया है। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, वीनस को। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक संघवाद है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।